यस, आपकी पहली प्रॉब्लम है ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक का पहले डायग्राम बनाता हूँ। ऑफ स्टेट, ये पार्ट स्टेट है और ये सेमी सर्कुलर है, रेडियस आर दे रखी है और क्वेश्चन नंबर में दिखाई नहीं दे रहा उसका, क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और रेडियस आर है और ब्लॉक दिखाई दे रहा है v स्पीड से आ रहा है। तो डायग्राम में नजर आ रहा है। A frictionless track consists of a horizontal part of unknown length which connect to a vertical semicircular of radius r as shown. An object which is given an initial velocity v is to move along the track in such a way that after leaving the semicircle at the top it is fall back to its initial position। ये डायग्राम इधर रखा है डॉट डॉट, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और जाके यहाँ से फिर वो बाहर गिरेगा। तो अब कौन सा मोशन होगा इसके बाद इसका? प्रोजेक्टाइल। वो चाहता है वहीं से गिरे जहां से वो इनिशियल पोजीशन थी। और इस पर्पज से v की मिनिमम स्पीड क्या होगी ये जानना चाहता है। व्हाट शुड बी मिनिमम लेंथ, सॉरी मिनिमम लेंथ पूछ रहा है स्पीड में ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये लेंथ कम से कम कितनी होगी, x की मिनिमम वैल्यू उसको चाहिए। भाई देखो नीचे गिरने में तो उसको कांस्टेंट टाइम लगेगा, ये तो मानते हो। चाहे हॉरिजॉन्टल स्पीड कुछ भी हो, वर्टिकल तो जीरो से गिरेगा ना वो। तो 2r डिस्टेंस तक गिरने में उससे एक कांस्टेंट टाइम लगेगा। वो चाहता है इस टाइम को कम से कम आगे जाए, एक्स मिनिमम चाह रहा ना वो, यानी उसकी स्पीड कम से कम हो। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको 4 बातें मैंने याद करवा रखी। टॉप पॉइंट पे मिनिमम स्पीड √r(g), टेंशन 0। और लोअर मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड √5r(g) और टेंशन मिनिमम 6 mg। याद आया वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट? तो उसको यहाँ जो स्पीड चाहिए वो स्पीड चाहिए इसको √r(g). इससे कम स्पीड तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, ठीक है। और इस पर्पज से ये स्पीड क्या होनी चाहिए निकाल दो, क्योंकि फिर इसकी जरूरत ही क्या, मुझे जरूरत क्या दिखाई देगी, इसको जरूरत नजर में नहीं आ रही इसकी, वही तो फिक्स है ना। तो आप क्या करें, पहले डाउनवर्ड मोशन के लिए विचार कर लो। h = ut + ½ g(t²). कितना डाउनवर्ड करना है उसको इसे लीव करने के बाद? 2r। इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड की इसके लिए 0, ½ g(t²). तो t² आ जाएगा 4r/g, t²। और अब आप कर रहे हो हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस स्क्वायर, या डिस्टेंस निकाल लेना ना, तो x निकाल, x इज इक्वल टू vt। तो x की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो क्या स्पीड है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दिया है ना, स्क्वायर कर लो।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आर जी। अगर एक्स को कम से कम चाहिए तो उसको कम से कम अंडर रूट आर जी हो सकता है, इससे कम तो हो भी नहीं सकता। और टाइम कितना टाइम तक वो हवा में रहेगा, इतने टाइम तक 4r अपॉन जी। जी कैंसिल 4r स्क्वायर, सो x इज 2r। 2r डिस्टेंस पर अगर वो होगा 2r से कम डिस्टेंस पे होगा तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो घूम फिर के उसी के ऊपर गिर जाए, मतलब उसी इनिशियल पोजीशन पर। इसी क्या गारंटी कि x मिनिमम है, इसी क्या गारंटी है। ये जो हमने ऊपर स्पीड ली अंडर रूट आर जी, ये मिनिमम लिया। ओके, ये जो एक्स आ रहा है मिनिमम केस के लिए। ओके डन, क्लियर, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खतरनाक, उसे करा था थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था कि कोई दिक्कत ना। ये क्वेश्चन है बेहतर, मतलब जेई एडवांस लेवल का। नोट कर रहे हो? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक वर्टिकल रॉड दिखाई गई है और आपका ये बेस है और रफ फ्रिक्शन सही है और एक स्प्रिंग बंधा हुआ है। एक रिंग से, यहाँ पे एक रिंग है, ये रिंग इस वर्टिकल पोल के ऊपर फिसलने के लिए तैयार है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2r, ये है 3r/2 बस, और इस पॉइंट को a कह रहा है, कुछ डायग्राम में इतना ही दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए सिस्टमेटिक तरीके से a ring of mass m can slide along a fixed rough vertical rod as shown in figure. The ring is connected by a spring
स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, की वैल्यू दे रखी है इसमें 4 mg/r, 4 mg/r, where 2r is the natural length of spring. यहाँ थोड़ा क्लियर कर लीजिए पॉइंट, 2r नेचुरल लेंथ है इसकी, यानी कि जब ये स्प्रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो कितने लेंथ हो जाएगी इसकी 2r, ये इसकी नेचुरल लेंथ। अगर इसका ये वाला एंड इस एंड के अलावा कहीं और है तो स्प्रिंग खिंचा हुआ है। ओके, 2r नेचुरल लेंथ। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू ग्राउंड एट पॉइंट ए, इट्स ओके, and at a horizontal distance 2r from base of core. Okay, base of rod. If the ring is released from a height of 3r/2, ये इनिशियल केस है, 3r/2 लाके अब छोड़ दिया गया, and it reaches the ground with a speed this, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड दे दी, ठीक है, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड दे जिसने √3gr, इस स्पीड से यहाँ पहुंच जाता है। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो स्पीड अपनी नेचुरल लेंथ के साथ आ जाएगा, स्प्रिंग न्यूट्रल लेंथ पे आ जाएगा यहाँ पहुंचते, और ये रिंग भी इतनी हाइट चाहिए से परसेंट एनर्जी कम हो जाएगी, वो सारे कहाँ जाएगी, मतलब स्प्रिंग की एनर्जी भी अब नहीं रही उसमें, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, ये सब कहाँ गई, यहां तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में, और सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं गई, और कहाँ गई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट, आप इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी बड़ी इजीली निकाल लो, पर वहां से यहां तक आते आते वर्क कितना हुआ ये बड़ा डिफिकल्ट, और यही इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस लेवल तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन तो बाद में लग जाएगा, वर्क निकालना सबसे इंपॉर्टेंट। वर्क कैसे निकलेगा, क्यों डिफिकल्ट वर्क निकाला इसमें, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यदि स्प्रिंग लगा रहा है फोर्स एस एन टेडियन, तो इसका एक कंपोनेंट लगेगा ऐसा नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा, जो कि जैसे जैसे नीचे आएगा एंगल भी बदलेगा और स्प्रिंग का खिंचाव भी कम होगा, फुल वेरिएबिलिटी। यहां से यहां तक आते हुए कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स नहीं, इसका ये तो पता चलेगा इंटीग्रेशन की हेल्प लेगा। तो इसको स्टेप वाइज कंजर्वेशन एनर्जी लॉ तो लग जाएगा आराम से, वो तो लग जाएगा आराम से, है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा सा, पर आप उसके हैबिचुअल हो चुके होते आराम से, बस वर्क को आप सेपरेट अलग से निकाल रहे हैं। ठीक है, वर्क निकलेगा पहले, वर्क सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए जी, तो कोई जनरल केस लेना पड़ेगा पहले। तो जनरल केस ऐसा लीजिए कि जब आपका ये पोल है, ये पोल है, और पोल पे वो भी एक्स डिस्टेंस ही है, अभी वो एंगल मान लीजिए कि थीटा एंगल पे है, या आप ये एंगल जानते हैं कितना है, बता सकते हो क्या? बहुत बढ़िया डिजाइनिंग से क्वेश्चन बना रखा है।
हाँ उससे भी निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। ये तो मैजिक ट्राइंगल है, मैजिक ट्राइंगल है। 3 4 5 ऐसे होगा, ये 3r/2 है तो ये 4r/2 है, तो 5r/2 होगा। इस खैर बात की बात है, अब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। जब वो थीटा एंगल पर है उस वक्त हम सोचेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है एट पोजीशन थीटा। थीटा पोजीशन देख रहे हैं तो ये कितना होता है, 37 होता है ना, 3 4 5 के रेशियो वाला। तो 37 से घटते घटते 0 तक आ जाएगा। तो सारी बात में थीटा रूप में करनी चाहिए ना। तो इस समय देखिए कितना फोर्स लग रहा है थीटा पोजीशन पे, रिस्टोरिंग फोर्स F, ये होता है Kx। ओके, फोर्स कांस्टेंट कितना है, 4 mg/r। रही बात खिंचा हुआ कितना है इससे, तो देखो ये तो 2r है ना, और इस लंबाई का कॉस कंपोनेंट 2r होगा, या 2r का 1/cos का कंपोनेंट ये होगा, 2r/cos। सुना, 2r/cos थीटा, ये इसकी लंबाई है, जबकि नेचुरल लंबाई 2r है। ये इसके इंक्रीमेंट है लंबाई, जितनी लंबाई इसकी इसमें खिंची हुई है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो k × x ये हो गया 4 mg, और 2r कॉमन लेने के बाद 1/cos थीटा -1, 2mg 4mg/r, 2r कॉमन। तो यह आ गया जी आपके पास r कटने के बाद 8 mg और 1/cos थीटा -1। जिस समय थीटा एंगल बना हुआ है उस समय स्प्रिंग इस फोर्स से इसको खींच रहा है, समझ में आ रही बात। तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये थीटा दी हुई छड़ी, ये होगा नॉर्मल फोर्स, जो कि F का कौन सा कंपोनेंट होगा, F cos थीटा। इसलिए इस मोमेंट में नॉर्मल रिएक्शन इज F cos थीटा। F निकल गया 8 mg 1/cos थीटा -1 इंटू cos थीटा। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, μn, इस मोमेंट में। मोमेंट वो चल रहा है जो एंगल थीटा है, थीटा मोमेंट की बात चल रही है सारी, तो आपका μr तो चलो हो ही जाएगा, ठीक है। अब वो मान लो इसको dl खींच देता है नीचे, स्मॉल वर्ड निकलेगा ना, तो डिस्टेंस का टोटल वर्ड निकलेगा। तो आपका स्मॉल वर्क डन क्या आ जाएगा, μn, तो लग रहा है फोर्स, और इसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dl। ओके, इस मोमेंट के लिए इतना वर्क हो रहा है, ये निकाल माइनस में आएगा अपना, नेगेटिव वर्क हुआ ना। तो म्यू और एन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 8 mg 1/cos थीटा -1 cos थीटा, म्यू एन की वैल्यू पुट कर दी और इनटू dl। ओके,
अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे आया डी है, अब कितना एंगल टर्न कर गया, क्योंकि मामला तो मैं थीटा रूप में करना डी थी। तो इस एंगल के साथ इस काम को कर सकते हो। ये तो टेढ़े में हो गया ना, इससे परपेंडिकुलर करो, ये आर की तरह काम करेगा भाई, थीटा तो ये भी थीटा रहा होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ ये डीएल का कॉस कंपोनेंट हुआ, डीएल कॉस थीटा कम, ये आर की तरह, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है डीएल को ये आर्क हुआ, और आर्क होता है आर डी थीटा। जो आर्क हुआ, आर्क होगा आर डी थीटा। आर कितना है, ये आर है 2r अपॉन कॉस थीटा, ये 2r अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, ये हुआ ना। एंगल इज इक्वल टू आर, ये आर्क हुआ ना सारा, एंगल आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो जाएगा आर यानी लंबाई ये होगी और डी थीटा, ठीक है सही है। ये काम डायग्राम में कर सकते हो और बाकी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। 8 म्यू एम जी और 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और डीएल कॉस थीटा की वैल्यू 2r डी थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना समझ आ रहा आपको? अब आपका हो गया काम सर, थीटा में फंक्शन आएगा ना। अब आपको नोट करना पड़ेगा, एक स्टेप और ले देता हूँ। 8 दूनी 16 म्यू एम जी आर, 8 दूनी 16 म्यू एम जी आर भाई कॉस थीटा डिवाइड दोनों में दे दो, 2r इधर आ गया, 8 दूनी 16 म्यू एम जी आर इधर आ गया, कॉस थीटा डिवाइड इसमें दोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ये आ गया आपका डी डब्ल्यू स्मॉल वर्ड। अब टोटल वर्ड हम निकालेंगे इंटीग्रल हेल्प से, उसके बाद मोमेंटम सॉरी कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे ऑफ एनर्जी। ओके, यहां तक स्टेप सारे क्लियर है? हाँ, यहां पे नोट कर लें। हो गया, कर लिया, हो रहा है अभी? आवाज नहीं आ रही आपकी पूरी? अच्छा हाँ, कर लो कर लो, बताइए। वी आर डन। देखो जी, उसके बाद क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, कभी नहीं पड़ेगी, एंड दी कंजर्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सो टोटल वर्क, टोटल वर्क is integrate all small work starts from, कहां से स्टार्ट करोगे? ये 3r/2, ये 4r/2, ये 5r/2, 3 4 5 का रेशियो है, तो इसलिए ये एंगल 37 डिग्री और 37 क्या आता है? मैजिक ट्रायंगल।
अब इसकी जरूरत नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं। और मैजिक ट्रायंगल का रेशियो ये 37 डिग्री एंगल का, ठीक है। तो लिमिट कहां से लोगे? थीटा कितना था? 37 डिग्री से लेके जब तक कितना ना हो जाए, 0 ना, तब आपका यहां से आता टोटल वर्डन निकल जाएगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। डी डब्ल्यू वैल्यू पुट करोगे, ऐसे डी थीटा लिखना भूल गए थे, बाकी तो कुछ छूटा नहीं ना, ठीक। तो इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दीजिए, 16 म्यू mgr बाहर निकल गया। इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा का? tan थीटा, हाँ। और sec थीटा का होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके। इधर लिखो, और लिमिट 37 डिग्री टू 0 डिग्री। टोटल वर्क निकलने जा रहा है इस क्वेश्चन का सबसे अहम हिस्सा, ये वर्क निकालना ही था। इज इक्वल टू 16 म्यू mgr, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखिए tan 0 0 माइनस sec 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 तो 1 + 0 1 और log 1 0। अब रहे 37 डिग्री, तो tan 37 3/4 माइनस नेचुरल लॉग sec 37 5/4 और प्लस tan 37 3/4, ओके। इज इक्वल टू 16 म्यू mgr, ये तो माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकले। अब अंदर बचा 3/4 माइनस नेचुरल लॉग 8/4 मीन्स 2, माइनस आना ही था क्योंकि अगेंस्ट हो रहा है उसके बाद, ठीक है। हमें खाली मैग्नीट्यूड से मतलब हो, लीजिए ये आ गया, ये वर्ड इतना और नोट कर लो, करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद फाइनल होगा। इसको और नोट कर लीजिए, और मैं वहां से शुरू करूंगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्क डन अगेंस्ट आ गया -16 म्यू mgr 3/4 माइनस नेचुरल लॉग 2, ये आ चुका। अब मुझे अंतिम रूप से यूज करना है एनर्जी लॉ, एनर्जी वर्क थ्योरम। नोट करके मुझे बता दो।
क्वेश्चन और भेजे में इसके अलावा आपने, ये यही थे बस। हो गया, रबर दो। Now by work energy, sure, देखिए जी कितनी एनर्जी थी इसके पास शुरू में, यहां पर रेस्ट में था mgh, तो ले लेता हूं mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग खिंचा हुआ था और ये ऊपर उठाने में मैं ये वर्क क्या गया ना, उठाने में भी प्लस स्प्रिंग को खींचने में, इतने एनर्जी स्टोरेज में इस वक्त। यहां तक आते आते इसमें से जो वर्क हुआ वो माइनस हो जाएगा, बाकी बची हुई एनर्जी बचेगी, और वो बचेगी सिर्फ काइनेटिक फॉर्म में कि पोटेंशियल जीरो हो चुकी है और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, तो सिर्फ काइनेटिक बचे। आया समझ में? बस फाइनल स्टेप आगे बढ़ाते रहो। एम जी और कितने हाइट पे, 3r/2 हो गया, प्लस हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट 4mg/r इंटू एक्स स्क्वायर। कितना खिंचा हुआ है स्प्रिंग इस वक्त, इनिशियल केस चल रहा है, तो ये 2 है और ये 2.5, 2.5, तो 0.5 यानी कि हाफ खिंचा हुआ है r/2, 2r एंड 2.5r, तो r/2 हुआ ना, r/2 खिंचा हुआ है तो r/2 का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, और माइनस W निकाल चो, अमाउंट का ध्यान दे रहो, कभी प्लस माइनस गलती कर दो। अमाउंट कितना वो है 16 म्यू mgr और 3/4 माइनस नेचुरल लॉग 2, ओके, और इक्वल टू हाफ m और v कितना पहुंच चुका है वो दे रखा है, स्पीड से पहुंचा, स्क्वायर करो तो अंडर कैंसिल, 3gr डन। और देखिए मेरे ख्याल से ये इक्वल है ना, 3/2 mgr, 3/2 mgr इक्वल है ना, कैंसिल, म्यू निकालना है तो म्यू वाला पार्ट एक तरफ तो प्लस का बन जाएगा, 16 म्यू mgr 3/4 माइनस नेचुरल लॉग 2, उधर पहुंच गया, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, mg और r²/r, एक r बच जाएगा, नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा बस, या कुछ गलत हो जाएगा चेक कर लो।
आर स्क्वायर बाई 4 बाई आर, तो आर बच गया हाफ एम्पियर, सही है ना। एम जी आर कैंसिल, म्यू निकालना है हमें, म्यू यहीं छोड़ दो, और 1/2 के साथ आ जाएगा 16 दूनी 32 और 3/4 माइनस नेचुरल लॉग 2, ठीक है। कितना आता बोलो आंसर? एट, और वो इसमें फ्रैक्शन खत्म कर रहा है उसका, फ्रैक्शन खत्म कर रहा है उसका। म्यू इज इक्वल टू 1/8 बाहर छोड़ दिया उसने, 8 आ रहा, और 4 से अंदर इंटू कर लिया उसने 3 माइनस 4 नेचुरल लॉग, ठीक है ना। ये लो, ये था आपका, इसमें सारा काम वर्ड डन निकालने का था, वो इंपॉर्टेंट, ये वेरिएबल फोर्स था इस वजह से, ठीक है कर लो।